हेलो दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले वाले पार्ट हम देख चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और प्रश्नमाला कितना है? 3 का बी। प्रश्नमाला कितना है? 3 का बी है, ठीक है। और क्लास 8 का मैथ है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर कितना है? दूसरा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसमें 2 तक क्वेश्चन हो गया था, पार्ट ए में 2 तक पूरा कंप्लीट था, ठीक है। अब ये 3 से देख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भवन का है, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है इसका मान हमको ज्ञात करना है। इतना का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो 729 को हम अलग इसको जो है तोड़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए 729 को हमको ऐसे तोड़ देना है, गुणनखंड तोड़ देना है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12 हो गया, सॉरी 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 81 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 27 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 9 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो गया। अब उसी प्रकार 343 का भी तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ना है। देखिए यहाँ तोड़ेंगे 343 को तो कितना हो जाएगा? तो 7 से तोड़िए, 7 चौका 28, 7 नंबर 63 हो जाएगा, ठीक है। 7 से तोड़ो, 7 7 49, ठीक है। कितना हो गया? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। यहाँ पर हम घनमूल है तो घनमूल दे देंगे, ये घनमूल का चिन्ह है ना, तो घनमूल दे देंगे। अब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसका तोड़े है तो कितना है? 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। अब इस 3 के बदला में एगो 3 बाहर निकालेंगे, फिर इस 3 के बदला में एगो 3 बाहर निकालेंगे, इस 3 को 7 के बदला में एगो 7 बाहर निकालेंगे। अब इस सब को गुना कर देंगे, गुना कीजिए, कितना हो गया? 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 7, तो 7 नमा 3 तिहाई 9, 9 सते 63, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता है घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो घन के लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया हुआ है ना, हमारे पास दिया हुआ है, हिसाबे में बोल रहा है कि घन के यानी कि घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन हिसाब में दिया हुआ है, इतना है, ठीक है। और हम ये तो जानते हैं ना, सूत्र जानते होइएगा। सूत्र क्या होता है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा के क्यू, यानी कि भुजा के 3 बारी गुना कर देते हैं तो घन का आयतन निकल जाता है, ठीक है। जब भुजा हमको निकालना होगा ना, जब भुजा निकालना होगा, भुजा हमको यहाँ पर निकालना होगा, तो यहाँ पर क्यू है ना, यहाँ पर तो क्यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। इसको हम घनमूल कर देंगे, ठीक है। तो घनमूल करने के बाद इसको हम यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, कितना है? 27 है 44, तो इसका आप गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। देखिए आप कहिएगा कि गुणनखंड कैसे टूट गया है, तो यहाँ पर ऐसे लघुत्तम के जैसे तोड़ते हैं ना, लघुत्तम कैसे लेते हैं, ऐसे तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 7 से लगाएंगे, 7 नमा 63, 7 8 56, फिर यहाँ पर लगाएंगे 7 से 14 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 7 हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, 3 को 2 है, 1 2 3, फिर 3 के साथ है 1 2 3, तो यहाँ पर लिखे है ना
तो इस 3 को 2 के बदला में 1 2 बाहर, 3 को 7 के बदला में 1 को 7 बाहर निकलेगा। इस दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो गया 14। तो यही ना आपका भुजा निकल गया, भुजा ही ना निकलना था हमको, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, तो आकलन द्वारा ज्ञात करना है तो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ है संख्या इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो संख्या दिया हुआ है इतना, तो इस संख्या को जो है क्या करेंगे, 3-3 के ग्रुप में हम दाईं ओर से छिटका बांटेंगे, ठीक है। 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे दाईं ओर से, जैसे वर्गमूल में निकालते हैं ना, 2-2 का ग्रुप लेते हैं इधर से दाईं तरफ से, उसी प्रकार इसको घनमूल आकलन विधि में क्या होता है कि 3-3 को ग्रुप में हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3-3 को ग्रुप में ले लिए, अब यहाँ पे बचा 2 ना, तो 2 को छोड़ देंगे हम इतना ही पर, ठीक है। 3-3 को ग्रुप में दाईं ओर से बांट लेंगे, तो बांटने पर हमको क्या मिला, 12 मिला और 167 मिला, ठीक है। अब 167 का इकाई अंक कितना है, 167 का इकाई अंक कितना है, तो 7 है, 7 है। इकाई अंक कितना है, 167 का इकाई अंक 7 है। तो 7 हमको कैसे मिल गया, यानी कि चूंकि लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 करने पर हमारा अंक क्या मिलता है, इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होता है, 7 मिलता है ना, 7 है, ठीक है। यानी कि 7 हमको कैसे आएगा कि 3 गुने 3 गुने 3, तो इकाई अंक 7 आएगा 27 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो 12 जो है, 12 किसके घन से बड़ा है, तो 2 के, देखो यहाँ पर 2 के घन करेंगे तो 2 के घन से बड़ा है 12, और 3 के घन से छोटा है 12, 2 के घन से बड़ा है और 3 के घन से क्या है, छोटा है। तो 3 के घन से छोटा है, तो यहाँ पर दहाई अंक कितना हो जाएगा, देखिए अब बोलेगा कि घनमूल का, यहाँ पर लिखेंगे घनमूल का इकाई अंक 3 होगा, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करने पर 7 हमको प्राप्त होता है। 167 का इकाई अंक 7, तो 3 को ना हम 3 बार गुना करते हैं तो 7 हमको प्राप्त होता है, तो इसलिए घनमूल का इकाई अंक 7 होगा, जो घनमूल निकलने वाला होगा उसका है। तो घनमूल का इकाई अंक 7। अब यहाँ पर देखिए, घनमूल का दहाई अंक 2 होगा, ये वाला लेंगे, ये छोटा वाला संख्या, ठीक है। तो 2 ही को ना 2 से बड़ा है तो 2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमको प्राप्त, कितना हो जाएगा, आकलन द्वारा प्राप्त घनमूल, आकलन द्वारा प्राप्त घनमूल कितना हो जाएगा, देखिए दहाई अंक कितना है, 2 है, दहाई अंक 2 और इकाई अंक हमको कितना मिला, 3। तो यही ना दहाई के जगह पर 2 रख देंगे और इकाई के जगह पर 3 रख देंगे। अब ये दोनों संख्या हो गया हमको कितना, 23, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला वाला देखिए, 6 नंबर में क्या करा कि निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है तो 5 का हमको निकालना है। 5 में पहली विषम संख्या, 5 में पहली विषम संख्या किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए जो है उसको योग के रूप में, विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो उसका पहला विषम संख्या निकालने का नियम क्या है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 घटा देंगे, फिर प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 में से 4 गया तो कितना हो गया, 21 न हुआ, तो पहला विषम संख्या कितना हो गया, 21। इसी प्रकार से 5 का घन हमको पुराना है तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर हमारा पहला संख्या कितना आया है, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27
प्लस 29। अब इस सब को जोड़िएगा ना, इस सब को जोड़िएगा तो हमको जो है 125 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्याओं की योग के रूप में व्यक्त करना है। तो विषम संख्या ये सब है 21, 23, 25, 27, 29, ये सब क्या है, विषमी संख्या ना है। इस सब को जोड़िएगा तो हमको क्या मिलेगा 125। 5 के घन कीजिएगा तो 125 ही नहीं होगा, तो हमको विषम संख्या के योग के रूप में नहीं मिल गया 125, तो बन गया, यही हमारा आंसर हो गया। यही इसी रूप में लिखना है हमको। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।